हेलो नमस्कार दोस्तों, एनडीसी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, ये क्लास होती है अपनी मैथमेटिक्स के लिए और इस क्लास में पढ़ रहे थे अपन टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। एक क्लास इसकी हो गई थी अपनी समय और कार्य की, उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे अपन ने। आज करेंगे इससे अगली क्लास, उसमें देखेंगे कुछ और चीज़ें। तो चलते हैं अपन एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है और उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिन में जोत सकता है। दोनों मिलकर इस खेत के 4/5 भाग को कितने दिन में जोत सकते हैं? ऐसे क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो करेंगे कैसे? 2/5 भाग को जो ए है वो कितने दिन में जोत सकता है? 6 दिन में जोत सकता है। तो जब भी अपन ऐसी कोई चीज देखें कि इतने भाग को इतने दिन में जोत सकता है या फिर इतना काम इतने दिन में कर सकता है, और अपने को पूछे कि अपने को ये निकालना हो कि ए पूरा काम कितने दिन में कर सकता है या फिर यहाँ पे पूरा खेत कितने टाइम में जोत सकता है, तो मैं क्या करूंगा, इसको उल्टा कर दूंगा। ये जो बिन है 2/5, इसको उल्टा कर दूंगा 5/2 और गुणा कर दूंगा इस टाइम से 6 से। तो मेरे पास आ जाएगा 2 से 6 को काटूंगा 3 बार और 15, तो मतलब 15 दिन में ए पूरा खेत जोत सकता है या फिर पूरा काम कर सकता है। कैसे किया? जैसे 2/5 है, ये लगभग 40% है। 40% काम 6 दिन में हो रहा है, तो 80% 12 दिन में हो जाएगा और उसका आधा 20% इसके आधे 3 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा अगर समझे तो अपन। और अगर सीधा करना हो तो जैसे ये बिन दी गई है मेरे को 2/5, ठीक है, इतना काम हो रहा है 6 दिन में, तो मैं इसका उल्टा कर दूंगा 5/2 और 6 से ही गुणा कर दूंगा, तो ये 15 दिन आ जाएगा टोटल काम करने में कितना टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 15 दिन में ए पूरा खेत जोत सकता है, ठीक है, और उसी खेत को 1/3 भाग को बी जोत सकता है 10 दिन में, ठीक है। तो 1/3 भाग को बी 10 दिन में जोत सकता है, तो इसका उल्टा कर दूंगा 3/1 गुणा 10, तो ये आ जाएगा 30 दिन, ठीक है। 1/3 भाग को 10 दिन में जोत सकता है। अपन देख सकते हैं कि मतलब 1/3 भाग है, 1 का तीसरा भाग, उसको 10 दिन में जोत सकता है, तो 10, 10 और 10 30 दिन में पूरा काम कर देगा ये। अगर वैसे नहीं करना हो तो बिन को उल्टा कर देंगे और 10 से गुणा कर देंगे, तो 30 दिन आ जाएगा। मतलब है कि एक खेत है, उसको ए 15 दिन में जोत सकता है और बी 30 दिन में जोत सकता है, ठीक है। यहाँ इतना हो गया अपना। एक खेत है, उसको ए तो जोत सकता है 15 दिन में और बी जोत सकता है 30 दिन में, ठीक है। अब मेरे को पूछा है कि दोनों मिलकर काम करें, तो 4/5 भाग को कितने दिन में जोत सकते हैं? तो मैं क्या करूंगा, ये 15 और 30, इसका एलसीएम आ जाएगा 30। ये 15 दिन है, ये 30 दिन है, एलसीएम मैंने निकाल लिया 30। 30 काम है 15 दिन में हो रहा है, मतलब एक दिन में 2 काम कर रहा है, ये एक दिन में 1 काम कर रहा है, ठीक बात। टोटल 30 काम है, एक दिन में दोनों कितना काम कर रहे हैं? 2 तो ये कर रहा है और 1 ये कर रहा है, 3 काम कर रहे हैं एक दिन में, तो ये आ जाएगा मेरे पास 10 दिन। अच्छा, 10 दिन में तो टोटल काम हो रहा है, मेरे को निकालना 4/5 भाग का ही, तो मैं 10 से इसको गुणा कर दूंगा 4/5 को, तो ये यहां से कट जाएगा 2 बार और ये आ जाएगा 8 दिन, ठीक है। यहां से वो अगर पूछता कि पूरा काम कितने में हो रहा है, दोनों मिलके करते हैं तो 10 दिन। अब वो पूछ रहा है कि 4/5 भाग ही बताना है, तो 10 का 4/5 भाग कर दिया मैंने, 10 को गुणा कर दिया 4/5 से, 8 दिन आ गया मेरे पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए एक कार्य 20 दिनों में करता है, बी वही कार्य 40 दिनों में पूरा करता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य 5 दिनों तक करे तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा, ठीक है। ये ए और बी के ही मिक्स क्वेश्चन है, इसमें अलग अलग चीजें पूछ रहा है, उस हिसाब से अपन कुछ करेंगे, उसके बाद में करेंगे अपन ए बी और सी तीनों आ जाएंगे, ठीक है। तो ए एक कार्य को 20 दिन में करता है, ए करता है 20 दिन में और बी करता है 40 दिन में, ठीक है। ए 20 दिन में कोई काम करता है, बी उसी काम को 40 दिन में करता है, तो मेरे को निकालना है कि 5 दिन तक काम करेंगे ये,
तो कितना भाग शेष रह जाएगा। ए अगर 5 दिन तक काम करेगा, ए 1 दिन का काम निकालते हैं अपन तो क्या करते हैं 1/20 कर देते हैं कि 20 दिन में कर रहा था, 1 दिन में 1/20 कर देगा। अगर 5 दिन की बात करूं मैं तो ए 5 दिन में कितना काम कर देगा 5/20 कर देगा। ठीक है, बात करूं बी की तो 1 दिन का निकालते हैं तो 1/40 करते हैं। अब 5 दिन का निकालेंगे तो कर देंगे 5/40। ए 1 दिन में 5/20 काम करता है, बी 1 दिन में 5/40 काम करता है। इसको मैं आगे सोल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/8। ठीक है, ए 1/4 काम करता है 5 दिन में, बी 1/8 काम करता है। अच्छा, दोनों मिलके कितना काम करेंगे, दोनों मिलके करेंगे 1/4 प्लस 1/8, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 8, 2 प्लस 1 मतलब 3/8। 5 दिन में दोनों मिलके 3/8 काम कर देंगे। टोटल काम होता है 1, 3/8 तो कर दिया, बच गया कितना शेष काम। एक काम होता है टोटल, उसमें से 3/8 घटा दूंगा मैं तो ये आ जाएगा मेरे पास 5/8। तो 5/8 काम है वो शेष रह जाएगा। ठीक है, कै और ख अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 9 दिन में और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक दिन बारी बारी से अर्थात अल्टरनेटली काम करें तो कै कार्य को आरंभ करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। इस कै की जगह अपन ए मान लेते हैं, एक बार ख की जगह बी मान लेते हैं। कै और ख में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो एक कोई काम करता है 9 दिन में, बी वही काम करता है 15 दिन में। ठीक है, ए 9 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है। यदि वे एक दिन बारी बारी से काम करते हैं, अल्टरनेटली काम करते हैं, मतलब एक दिन ए करता है एक दिन बी करता है। तो पहले मैं एलसीएम ले लेता हूं, 9 और 15 का 45 होता है। तो 9 दिन में कर रहा है 45 काम ए, तो एक दिन में कितना काम करेगा 5 काम कर देगा। बी 15 दिन में कर रहा है 45 काम, तो एक दिन में कितने काम करेगा 3 काम कर देगा। तो एक दिन में दोनों मिलके कितना 8 काम कर लेंगे। लेकिन ये बोल रहा है कि बारी बारी से काम कर रहे हैं अल्टरनेटली, तो एक दिन ए कर रहा है और इसमें यह भी दिया हुआ है कि जो ए है वो काम को स्टार्ट कर रहा है, मतलब पहले दिन ए काम करेगा फिर दूसरे दिन बी काम करेगा, ए नहीं करेगा। ऐसे अल्टरनेटली काम करेंगे। तो पहले दिन ए ने काम किया, ए ने काम कर दिया 5, ठीक है। दूसरे दिन ए ने नहीं किया, बी ने किया काम और बी ने काम कर दिया 3। ऐसे अल्टरनेट चलता है। तो 5 3 5 3 5 3 कितने काम हो गए 8 16 24 32 5 और 3 कितने काम हो गए 8 16 24 32 और 40 काम हो गए टोटल। ठीक है, और काम कितने थे 45। तो 3 काम तो बी कर रहा है, बाद में ए और करेगा 5 काम, 45 काम हो गए टोटल। तो टाइम कितना लगा, पहले दिन ये काम कर रहा था, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। इसका ये सबसे अच्छा मेथड है। एलसीएम लो, टोटल काम निकाल लो कि इतना काम करना है, 45 काम करना है। अब एक काम कर रहा है 5, बी काम कर रहा है 3 और अल्टरनेटली कर रहे हैं, मतलब एक दिन ए कर रहा है दूसरे दिन बी कर रहा है। तो मैंने सीधा लिख लिया इसको कि ए 5 काम कर देगा पहले दिन, दूसरे दिन बी काम करेगा 3, तीसरे दिन फिर से ए, चौथे दिन फिर से बी, ऐसे अल्टरनेट काम करते जाएंगे। ठीक है, तो ये इनको सबको जोड़ेंगे अपन तो यहाँ तक 45 काम कंप्लीट हो जाएंगे। और टाइम निकालेंगे तो कितने दिन हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आंसर आ गया मेरे पास 11 दिन। अगला क्वेश्चन है ए एक काम को 18 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है। मतलब ए है वो एक काम को 18 दिन में पूरा करता है। ठीक है, बी उसी काम को ए से आधे समय में पूरा कर सकता है, मतलब 9 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो ए 18 दिन में कर रहा है, बी 9 दिन में कर रहा है। अब पूछा वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम
कितना भाग पूरा हो कितने टाइम में कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसको मैं एलसीएम मेथड से कर लेता हूँ। एलसीएम मेथड से करूँगा तो इसका एलसीएम आएगा 18, ये एक दिन में एक काम कर रहा है, ये दो काम कर रहे हैं। ठीक है, ये 18 दिन में 18 काम कर रहा है, मतलब एक दिन में एक काम कर रहा है, बी एक दिन में दो काम कर रहे हैं। टोटल काम है मेरे पास 3 काम डेली के हो रहे हैं, ये बी 2 कर रहा है और ए 1 कर रहा है। 3 काम रोज के हो रहे हैं, 18 काम है और एक दिन में 3 काम हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6 दिन लगेंगे टोटल काम करने में दोनों को। ठीक है, और दूसरे मेथड से करें तो वही है 1/18, एक दिन में एक कितना काम करेगा, 18 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में 1/18 करेगा। और बी 9 दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में 1/9 करेगा। 18 एलसीएम आ जाएगा, ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 3/18 या फिर 1/6। तो टोटल टाइम निकालने के लिए उसको उल्टा करते हैं तो 6 दिन आ जाएगा टोटल टाइम, मतलब 6 दिन में दोनों मिलके इस काम को कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है तथा सी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब तक अपन पढ़ रहे थे कि ए काम कर रहा है, बी काम कर रहा है, ए और बी दोनों मिलके कर रहे हैं या फिर अकेला ए कर रहा है या फिर अकेला बी कर रहा है, दो ही चीजें थी। अब 3 चीज आ गई है, एक तो आ गया ए, एक आ गया बी, एक आ गया सी, 3 आदमी आ गए हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं। ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, 3 अलग अलग आदमी आ गए। अब तो ए है वो इसको कर सकता है 30 दिन में, बी है ये कर सकता है इसको 24 दिन में और सी है वो कर सकता है इसको 20 दिन में। ठीक है, ए 30 दिन में कर रहा है, बी 24 दिन में कर रहा है, सी 20 दिन में कर रहा है। तो ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 30 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 1/30। इसी तरह बी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/24। इसी तरह सी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/20। ये तीनों के एक एक दिन के काम हो गए। अब इनको मैं जोड़ूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो तीनों का एक दिन का काम, एक दिन का काम निकालूंगा तो जोड़ दूंगा इनको, 1/30 प्लस 1/24 प्लस 1/20। एलसीएम लूंगा तो 120 आ जाएगा, इधर आएगा 4 प्लस 5 प्लस 6। ठीक है, तो ये आएगा मेरे पास 6 और 4 10 और 15, 15/120 या फिर 1/15 से काटेंगे इसको तो ये आएगा 8 बार कटेगा तो 1/8 आ गया। मतलब तीनों मिलके इस काम को कितने टाइम में कर रहे हैं, 8 दिन में। ठीक है, तीनों मिलके 8 दिन में कर रहे हैं। अब अगर दूसरा मेथड काम में लूं मैं तो अब दूसरा मेथड काम में लूं तो ए 30 दिन में कर रहा था, बी 24 दिन में कर रहा था, सी 20 दिन में कर रहा था। ठीक है, तो एलसीएम लूंगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 120। ठीक है, 30 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितने काम करेगा, 4 काम करेगा। ये 24 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 5 काम करेगा और ये 20 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 6 काम करेगा। एक एक दिन का काम निकाल लिया, 4 काम 5 काम और 6 काम। ए 4 काम कर रहा है, बी 5 काम कर रहा है और सी 6 काम कर रहा है। तो एक दिन में टोटल कितना काम कर रहे हैं, ये 4 कर रहा है, ये 5 कर रहा है, ये 6 कर रहा है। तो इनको जोड़ेंगे तो तीनों का एक दिन का काम, ये हो जाएगा 15। ठीक है, इनको जोड़ के लिख दिया मैंने 15। टोटल काम है मेरे पास 120, तो 120 काम है, एक दिन में 15 काम हो रहा है तो ये मेरे पास आ जाएगा कि टोटल कितने दिन में हो रहा है, 8 दिन।
ये एलसीएम मेथड से था, 8 दिन में टोटल काम हो रहा है। तो ये ए बी और सी 3 में था, इसको भी अपन ऐसे ही सोल्व करेंगे, एक एलसीएम मेथड से और एक दिन का निकाल के फिर एक दिन में सोल्व कर लेंगे इसको। जैसे अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी एक काम को अकेले अकेले क्रमशः 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करें तो काम पूरा करने के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या बताओ। मतलब ए है, बी है और सी है। ए किसी काम को कर रहा है 10 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है 12 दिन में और सी उसी काम को कर रहा है 15 दिन में। ठीक है, ए 10 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है और सी 15 दिन में कर रहा है। अगर मैं पहले मेथड से चलूं, एक दिन का निकालूंगा तो ए एक दिन में कितना काम करेगा 1/10, बी एक दिन में कितना काम करेगा 1/12 और सी एक दिन में कितना काम करेगा 1/15। तो ए बी और सी तीनों का एक दिन का काम अगर निकालूंगा मैं, तो एक दिन का काम निकालूंगा तो जोड़ दूंगा 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15। ठीक है, एलसीएम आएगा इनका 60, हाँ 60 एलसीएम आ जाएगा। तो ये आएगा 6, ये आएगा 5 और ये आएगा 4। तो ये आ जाएगा मेरे पास 6 और 4 10, 5 15, 15/60 तो 1/4, 1/4 आ गया। मतलब उल्टा कर देंगे, 4 दिन में तीनों मिलके काम कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था एक मेथड। अब चलेंगे अपन एलसीएम मेथड से। अब चलेंगे एलसीएम मेथड से। तो एलसीएम मेथड से चलेंगे तो इनका तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 10 12 और 15 का 60। ठीक है, तो ये 10 दिन में कर रहा है 60 काम, तो एक दिन में कितना 6 काम करेगा। ये 12 दिन में कर रहा है 60 काम, तो एक दिन में कितना 5 काम करेगा। और ये 15 दिन में कर रहा है 60 काम, तो एक दिन में 4 काम करेगा। ठीक है, तो टोटल काम है 60। ये एक दिन में 6 काम कर रहा है ए, बी एक दिन में 5 काम कर रहा है और सी एक दिन में 4 काम कर रहा है। तो टोटल एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6 5 11 और 4 15। एक दिन में, एक दिन का तीनों का काम कितना हो गया 15। एक दिन में तीनों मिलके 15 काम कर रहे हैं। टोटल काम है मेरे पास 60। ठीक है, तो 60 काम है टोटल, एक दिन में 15 कर रहे हैं, तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। इसको काट देंगे 15 को 60 से 4 बार और ये आएगा 4 दिन। ठीक है, तो 4 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें है ए और बी मिलकर एक कार्य को 72 दिन में करते हैं। बी और सी मिलकर उस कार्य को 120 दिन में कर रहे हैं और ए और सी मिलकर उस कार्य को 90 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए बी सी तीनों मिलकर काम करें तो कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ये थोड़ा सा अलग पैटर्न पे क्वेश्चन है, इसमें अलग अलग नहीं दिया हुआ मेरे को कि ए इतने दिन में कर रहा है, बी इतने दिन में कर रहा है और सी इतने दिन में कर रहा है। मेरे को साथ में दे दिया कि ए और बी मिलकर 72 दिन में कर रहे हैं काम को, बी और सी मिलकर 120 दिन में कर रहे हैं और ए और सी दोनों मिलकर 90 दिन में कर रहे हैं। तो ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो पहले मेरे को क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 72 दिन में। ठीक है, बी प्लस सी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 120 दिन में। ठीक है, और ए और सी ये मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 90 दिन में। ठीक है, तो ए और बी मिलकर 72 दिन में कर रहे हैं, बी और सी मिलकर 120 दिन में कर रहे हैं और ए और सी मिलकर 90 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक दिन का काम निकालूंगा। एक दिन का निकालूंगा तो ए और बी मिलकर 1/72 काम करेंगे एक दिन में और बी और सी इनका एक दिन का निकालूंगा तो 1/120
20 काम करेंगे और ए और सी का एक दिन का निकालूंगा तो 1/90 काम करेंगे। ठीक है, तो ए और बी मिलके 72 दिन में पूरा काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 1/72 काम करेंगे। तो ए प्लस बी ये दोनों मिलके करते हैं 72 दिन में, तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/72। बी प्लस सी दोनों मिलके 120 दिन में करते हैं, तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/120। और ए और सी मिलके करते हैं 90 दिन में, तो इनका एक दिन का काम हो जाएगा 1/90। अब इनका एक दिन का काम अगर जोड़ेंगे अपन, तो 1/90 प्लस 1/120 प्लस 1/72। ठीक है, ये एक दिन का काम है, लेकिन ये काम किसका है? ये ए प्लस बी प्लस सी का नहीं है, ये ए प्लस बी प्लस सी और प्लस सी प्लस ए, इनका मिला के है ये एक दिन का काम। तो इनको मैं अगर आगे सोल्व करूं तो 120, इनका एलसीएम कितना आएगा? 90, 120 और 72 का 360 आ जाएगा, और 360 आ जाएगा तो ये आएगा 4 और ये आएगा 3 और ये आएगा 5। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4, 3, 5 और 3 8 और 12/360 या फिर 1/30। ठीक है, 1/30 आ गया, लेकिन इनका काम आया ये सबका। अब इसमें ए 2 बार है, सी भी 2 बार है और बी भी 2 बार है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, 2a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर आया? 1/30 की। तो मैं लिख सकता हूं a प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा 1/60। 1/30 और ये 2 इधर गुणा में, ये नीचे भाग में आएगा, तो 1/60। ये इनका एक दिन का काम हो गया 1/60। तो टोटल काम कितना? रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो तीनों मिलके 60 दिन में काम को पूरा कर पाएंगे। ठीक है, इसी को अपन एलसीएम मेथड से करें तो कैसे करेंगे? ए और बी मिलके 72 दिन में कर रहे हैं, बी और सी 120 दिन में कर रहे हैं और ए और सी 90 दिन में कर रहे हैं। ए प्लस बी ये 72 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी ये 120 दिन में कर रहे हैं और सी प्लस ए ये कर रहे हैं 90 दिन में। ठीक है, ये इनका अलग अलग काम आ गया। इनका एलसीएम ले लूंगा मैं तो 360 आ जाएगा मेरे पास। तो ए और बी 72 दिन में कर रहे हैं तो 360 काम, तो एक दिन में कितना? 5 काम। 120 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना? 3 काम। ये 90 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना? 4 काम। ए और बी मिलके 5 दिन में कर रहे हैं, बी और सी मिलके 3 दिन में कर रहे हैं और सी और ए मिलके 4 दिन में कर रहे हैं। तो मैं यहाँ इन तीनों को जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 2a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसको और इसको जोड़ दिया मैंने, तो 2 बार आ गई सारी चीजें। तो 2a प्लस बी प्लस सी ये मैंने लिख दिया। ये मिलके कितना काम कर रहे हैं? 5, 3 8 और 4 12 काम कर रहे हैं ये तीनों मिलके। ठीक है, और इधर 2 गुणा में भी है, तो ये a प्लस बी प्लस सी, इनका मान निकालूंगा तो ये आएगा 12/2, ये 2 इधर आ जाएगा तो आएगा मेरे पास 6, मतलब 6 काम कर रहे हैं तीनों मिलके। तो एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। टोटल काम कितना है मेरे पास? 360। तो 360 काम है टोटल, एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 60 दिन में पूरा कर देंगे। इसको काट देंगे 6 और 0 बार, तो 60 दिन में टोटल काम कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं और सी और ए इसे 20 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेला इस काम को कितने समय में पूरा कर पाएगा? तो ए प्लस बी ये दोनों मिलके करते हैं 10 दिन में, बी प्लस सी दोनों मिलके करते हैं 15 दिन में और सी प्लस ए
20 दिन में। ठीक है, ए और बी मिलके एक काम को 10 दिन में कर रहे हैं, बी और सी मिलके 15 दिन में कर रहे हैं, सी और ए मिलके 20 दिन में कर रहे हैं। एलसीएम लूंगा तो मैं 60 आ जाएगा। ए 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 6 काम करेगा, बी और सी 15 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन 4 काम करेंगे, और सी और ए मिलके 20 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन के 3 काम करेंगे। ठीक है, तो 2a प्लस बी प्लस सी, ये एक दिन में कितना काम कर देंगे, 6 और 4 10 और 3 13। तो a प्लस बी प्लस सी ये कितना काम कर देंगे, 13 और बट्टे में 2, ये आ जाएगा 6.5। एक दिन में 6.5 काम कर रहे हैं तीनों मिलके। ठीक बात। अब मेरे को मान निकालना है कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो मेरे को सी निकालना है यहाँ से। तो सी इसमें भी है और इसमें भी है, मैं एक काम करता हूँ इन दोनों को जोड़ दूंगा, तो ए आ जाएगा, बी आ जाएगा और सी 2 बार आ जाएगा। ठीक है, फिर उसमें से मैं इसको घटा दूंगा, ए बी सी को, तो ए घट जाएगा, बी से बी घट जाएगा, और सी 2 बार है, एक बार घट जाएगा, केवल सी बच जाएगा। तो मैं करता हूँ ए प्लस बी प्लस 2c, मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, तो ए आ गया, बी आ गया और सी 2 बार आ गया, तो मैंने लिख दिया। और ये मिलके कितना काम करते हैं, 4 तो ये कर रहा है और 3 ये कर रहा है, 7 काम कर रहे हैं मिलके। ठीक है, मिलके 7 काम कर रहे हैं। तो अब मैं इसमें से इसको घटा दूंगा, तो a प्लस बी प्लस 2c, इसमें से मैं घटा दूंगा a प्लस बी प्लस सी को। इसका मान कितना है, 7, इसका मान कितना है, 6.5। तो मेरे पास मान निकल के आया 0.5। ये किसका है, ये सी का है, एक दिन का काम। ठीक है, तो टोटल काम है 60 और सी एक दिन में 0.5 काम कर रहा है। पॉइंट को हटाऊंगा, यहाँ 10 आ जाएगा और इसको काट दूंगा मैं 2 बार, तो ये आएगा 120 दिन में सी पूरा काम करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक कार्य को 15 दिन में करते हैं, बी और सी इस कार्य को 12 दिन में करते हैं, और सी और ए मिलकर 10 दिन में करते हैं। तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो सेम चीज है, ए प्लस बी ये 15 दिन में करते हैं, बी प्लस सी ये 12 दिन में करते हैं, और सी प्लस ए ये 10 दिन में करते हैं। तीनों का एलसीएम ले लूंगा, 10 12 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 60। ये करता है एक दिन के 4 काम, ये करता है एक दिन के 5 काम, और ये करता है एक दिन के 6 काम। ठीक है, तो 2a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को जोड़ दिया मैंने, तो a भी 2 बार है, b भी 2 बार है और c भी 2 बार है, तो 2 बार लिख दिया मैंने, 2 कॉमन ले लिया, बराबर 4 5 और 6 15 हो गए, 6 और 4 10, 10 और 5 15। तो a प्लस बी प्लस सी, इसका मान आ गया मेरे पास 15/2, 7.5। ठीक है, अब मेरे को निकालना है ए का मान निकालना है, तो ए इसमें भी है और ए इसमें भी है। ठीक है, तो मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, इससे क्या होगा, ए आ जाएगा 2 बार और बी भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा, फिर मैं ए बी सी को घटा दूंगा इसमें से, तो ए 2 बार आ रहा है प्लस बी प्लस सी, इसका मान कितना आ गया मेरे पास, इसको और इसको जोड़ा है मैंने, इसका मान है 4, इसका मान है 6, तो 10 आ गया। अब 2a प्लस बी प्लस सी, इसमें से मैं घटा दूंगा a प्लस बी प्लस सी, इसमें से मैं घटाऊंगा तो b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, 2a है, एक a कट जाएगा, a बचेगा केवल, और इसका मान कितना था 10 और इसका मान कितना था 7.5, तो ये मेरे पास a का मान निकल के आएगा 2.5। एक दिन का इतना काम है इसका। अच्छा, टोटल काम मेरे पास 60 है, तो टोटल काम 60 है, एक दिन में 2.5 काम कर रहा है, एक दिन में 2.5 काम कर रहा है। यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ 10 लगा दूंगा, 5 से काटूंगा 5 बार, इसको काटूंगा 2 बार, 5 से काटूंगा इसको
12 बार, तो 12 और 2 24। ए अकेला 24 दिन में इस काम को कर पाएगा। ठीक है, तो एक कोई भी, जैसे हाँ मान लो ए निकालना है या बी निकालना है या सी निकालना है, तो पहले ए बी और सी तीनों का निकाल लो मान। फिर जैसे ए का निकालना है तो इसमें और इसमें ए आ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ दो, 2 बार ए आ जाएगा, बी आ जाएगा और सी आ जाएगा, ए बी सी घटा देंगे तो जो अपने को चाहिए वो उसका मान आ जाएगा। फिर टोटल काम कितना है उसमें से उसको घटा देंगे अपन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी इस काम को 3 घंटे में कर सकते हैं, ए और सी इस काम को 2 घंटे में कर सकते हैं। इसमें क्या है, ए अकेला ही कर रहा है 4 घंटे में, फिर आगे दिया हुआ है बी प्लस सी ये कर रहे हैं 3 घंटे में, और ए और सी कर रहे हैं 2 घंटे में। ठीक है, ए अकेला एक काम को 4 घंटे में कर रहा है, बी और सी मिलके 3 घंटे में कर रहे हैं, और ए और सी मिलके 2 घंटे में कर रहे हैं। एलसीएम लूंगा 4 3 और 2 का तो आएगा 12। एक दिन में 3 काम करेगा, ये एक दिन में 4 काम करेगा, ये एक दिन में 6 काम करेगा। ठीक है, यहां तक। अब मेरे को मान निकालना है बी, तो पहले तो मैं ए बी सी का निकाल लेता हूं, तो तीनों को जोड़ देता हूं इनको, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी। इसका मान आ गया मेरे पास 3 4 और 6 13। ठीक है, तो ए और ए 2 बार आ रहा है तो 2a प्लस बी एक बार ही आ रहा है तो b प्लस सी और सी 2 बार सी आ रहा है तो 2c बराबर आ गया 13। मेरे पास मान निकल के आ गया 2a प्लस बी प्लस 2c। इसका मान कितना आ गया 13। अब मेरे को मान निकालना है b का, तो इसमें b है, a 2 बार आ रहा है और c भी 2 बार आ रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज देख रहा हूँ, a प्लस सी, a प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6 काम कर रहे हैं। इसको मैं 2 से गुणा करूंगा तो 2a प्लस 2c ये आ जाएगा 12। कुछ नहीं किया, ऊपर वाले समीकरण को 2 से गुणा कर दिया तो 2a प्लस 2c का मान आ गया मेरे पास 12। ठीक है, अब इसमें से वो घटा देता हूं तो 2a से 2a कट जाएगा और 2c से 2c कट जाएगा, मेरे पास केवल b का मान आ जाएगा। तो मैं 2a प्लस b प्लस 2c इसमें से घटा दूंगा 2a प्लस 2c। इसका मान कितना है 13 है, 13, और इसका मान कितना 12। तो 2a से 2a कट जाएगा, 2c से 2c कट जाएगा, केवल b बचेगा। b का मान कितना आएगा 1, b का मान आ गया 1। अब मेरे पास टोटल काम कितना है 12 है, तो टोटल 12 काम है। b एक दिन में 1 काम करता है तो 12 दिन में कंप्लीट कर देगा इसको। ठीक है, बी का आ गया, ए के लिए बता दिया मैंने, बी के लिए बता दिया, सी के लिए बता दिया। ये थोड़ा सा अलग पैटर्न पे था, इसमें केवल एक का मान दिया हुआ था स्टार्टिंग में, वो भी बता दिया। ठीक है, तीनों अलग अलग बता दिए तीनों के। और आज की क्लास में अपन करेंगे इतना ही, बाकी करेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।